विमेन रिजर्वेशन बिल आखिर क्या है, जाने इसकी बड़ी बातें। न्यू पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन ही केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने के लिए बिल पेश किया गया। इस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल में लोकसभा और विधानसभा में कुल सीटों का 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला ही होगी। ऐसे में स्टोरी में जानते हैं कि इस बिल की बड़ी बातें क्या है और अगर ये पारित हो जाता है तो संसद और विधानसभा का गणित कितना बदल जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के प्रावधानों के अनुसार 543 सीट वाले लोकसभा में से 181 सीटें महिला के लिए आरक्षित होंगी। इस समय सिर्फ 82 महिलाएं सांसद हैं। इस बिल को लाने का एकमात्र कारण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। बिल को पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 15 सालों के लिए लागू रहेगा। उसके बाद इस अवधि को बढ़ाया जाए या नहीं, ये फैसला संसद का होगा। इस विधेयक के तहत SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए किसी भी तरह का अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन पहले से ही जिन सीटों को SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है उनमें से भी 33% अब महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आसान भाषा में समझें तो वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। लेकिन अगर ये बिल कानून की शक्ल लेता है तो 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ठीक इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिला आरक्षण बिल के अनुसार जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उस पर तो महिलाएं उतरेंगी ही, लेकिन जो सीटें उनके लिए आरक्षित नहीं हैं उस पर भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इस बिल में OBC महिलाओं के लिए अलग से किसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। वो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं जो या तो अनारक्षित हैं या महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। राज्यसभा या वो राज्य जहां विधान परिषद की व्यवस्था है वहां ये बिल लागू